मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इकाई 4 सोच अपनी अपनी। यहाँ एक चित्रपाठ है। यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है। सूरज निकल चुका है, सुबह हो चुकी है, मतलब कि सूर्योदय हो चुका है। चिड़िया अपने घरों में से बाहर आ चुकी है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले में से निकल पड़े हैं। किसान रास्ते पर जा रहा है, शायद खेतों की ओर जा रहा होगा। पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा है। चरवाहा गाय भैंसों को चारा चराने के लिए निकल पड़ा है और पास में बगीचा है। तो बगीचे में दो लड़कियां तितलियों को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रही है। एक लड़का भी है, वो लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। और इस चित्र में घर है, 5 घर है, उसके पीछे एक मंदिर है और 2 नारियल के पेड़ हैं। तो इस चित्र में हमें सुबह का सूरज, पर्वत, पशु पंखी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावक लगता है। अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 21 पे अभ्यास लिखा हुआ है। आज हम अभ्यास करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। क्या कर रहे हैं पक्षी? पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले में से निकल पड़े हैं। 2 नंबर में चरवाहा क्या कर रहा है? प्रश्नार्थ चिन्ह। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गायों लेकर चराने जा रहा है। मतलब कि चरवाहा गायों और भैंसों को चारा चराने के लिए निकल पड़ा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के 2 पेड़ हैं। 4 नंबर में चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर है। चित्र में 5 घर है। अब 5 नंबर में बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। अब आगे 6 नंबर में चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में बड़ी लकड़ी है। चरवाहे के हाथ में बड़ी लकड़ी है। अब हम आगे देखेंगे सोच कर बताइए। प्रश्न नंबर 2 में सोच कर बताइए। तो 1 नंबर में लिखा है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो हमको सोच कर बताना है। चरवाहा क्या सोचता होगा? तो चरवाहा चराने के कहाँ जाएगा? वो जो कहाँ भैंसों और गायों को कहाँ चरवाने के लिए जाएगा? नदी की ओर जाओ या जंगल की ओर जाओ, वो ऐसा सोचेगा। बाद में गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर की रोटी कहाँ खाऊंगा? शाम को कब लौटूंगा? ऐसा वो सोच रहा है। अब 2 नंबर में सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? बताओ सोच के। तो क्या क्या होता है? चिड़िया की आवाज़ आती है, मतलब कि पक्षियों की कलरव, पक्षियों का मधुर ध्वनि हमको सुनाई देता है। पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहा गायों चराने के लिए निकल पड़ता है। किसान अपनी खेत में काम करने लग जाता है। सब बागों में सभी फूल खिल जाते हैं।
पूरा संसार चेतना से भर जाता है। ओके, अब हम 3 नंबर में लिखेंगे, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तुम बगीचे में होते तो क्या करते? चलो बताओ, आप बगीचे में होते तो आप क्या करते, क्या सोचते आप? बताओ तो रंग बिरंगी फूलों को भी भरकर देखता। जो बगीचे में फूल है रंग बिरंगी, उसको मैं देखता, मतलब कि उस फूल को तो मैं देखते ही रह जाता। फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर मैं झूलता, जो बगीचे में झूले हैं इसमें मैं झूलता, और रंग बिरंगी तितलियाँ को देखकर मैं खुश हो जाता। ओके, अब हम 4 नंबर में लिखेंगे, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता क्या सोच रहा होगा? जो आपने चित्र में देखा ना, कुत्ता जो किसान के पीछे जा रहा था, वो क्या सोचता होगा बताओ? किसान के पीछे पीछे जा रहा था ना चित्र में, आप हमने देखा, तो वो क्या सोचता होगा? तो वो सोचता होगा कि वो उसके आगे किसान है ना, वो आदमी, वो कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे उसके साथ जाने से खाना मिलेगा कि नहीं, वो ऐसा सोचता है। और मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा, वो ऐसा सोच रहा है। वो अपनी भावना से उसको, इस किसान को वो देख रहा है। अब हम आगे लिखेंगे 5 नंबर में, तितली उड़ती क्यों है? तो तितलियों क्यों उड़ती है? तो तितलियों आग में, बगीचे में और खूब सारे पौधे हो और फूल पाए जाते हैं, इधर वो दौड़ती लेके उड़ती है। तितली एक फूल के दूसरे फूल पर रस चुगने के लिए वो उड़ती है। तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती है। अब 6 नंबर में, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो दो या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि पक्षी रास्ता भटक न जाए और साथ रहेंगे, भय भी नहीं रहेगा। एक ही पेड़ पर वो रहते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए वो 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं। अब हम चित्र के आधारित एक कहानी देखेंगे। पहले चित्र में एक व्यापारी टोपियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। दूसरे चित्र में व्यापारी खूब मेहनत करके सो जाता है, तो टोपियाँ नीचे रखता है और थोड़ा आराम करने के लिए वो सोचता है। अब तीसरे चित्र में व्यापारी पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ पर बंदर थे, तो सभी बंदर पेड़ के नीचे आते हैं और एक एक टोपी ले जाते हैं और वापस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब चौथे चित्र में व्यापारी उठ जाता है और उसकी टोपियाँ इधर उधर ढूंढता है, तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ती है। उसकी टोपी, बाद में उसने क्या किया, तो बाद में उसने टोपी पहनी। और 5वें चित्र में व्यापारी ने सोचा बंदर के पास से टोपियाँ कैसे लिए जाए, तो उसने युक्ति लगाई, अपने सर पे से टोपियाँ नीचे फेंक दी। छठे चित्र में बंदर ने टोपियाँ, मतलब कि सभी बंदर ने टोपियाँ फेंक दी। अब 7वें चित्र में व्यापारी अपनी सभी टोपियाँ इकट्ठी करता है और दूसरे गांव की ओर जा रहा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकल में अक्ल नहीं होती, नकल में अक्ल नहीं होती। अब हम प्रश्न नंबर
3 में चित्र के आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। जी, तो पहले चित्र में क्या है? तो व्यापारी क्या लेके जा रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ लेके जा रहा है। अब दूसरे चित्र में व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। अब तीसरे चित्र में पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। कौन है? बंदर है। अब चौथे चित्र में बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। अब हम आगे पांचवें चित्र में देखेंगे। पांचवें चित्र में व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। अब छठे चित्र में बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंकी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके टोपियाँ फेंक दी। अब सातवें चित्र में व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। मतलब कि व्यापारी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है।